बहुत दिनों पहले आपने सुना होगा LTRO, उसके बाद आया TLTRO और इसके बाद मई 2021 में आया है SLTRO। तो हम इसे अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं, है ना। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को LTRO क्या था, TLTRO क्या था और अभी जो SLTRO आया है ये क्या है, बेसिकली ये चीज क्या है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम, आई एम PhD in economics student and I have teaching experience of 8 years, right? And this is my mobile number, students, 7891851566. You can message me on this number. तो चलो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले LTRO से। LTRO को हम कहते क्या है? LTRO को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्यों लाया गया था? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेपो ऑपरेशन क्या है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। रेपो ऑपरेशन क्या है? इसको हम कहते हैं रीपर्चेज ऑप्शंस, ठीक है। रेपोज, जब भी किसी बैंक को पैसे उधार लेने होते हैं तो बैंक कहाँ जाती है? बैंक जाती है RBI के पास। और RBI बहुत सारे रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, लेकिन सबसे कम इंटरेस्ट वाला जो है वो रेपो रेट है। तो रेपो रेट पर जब RBI किसी बैंक को उधार देता है तो उसके बदले में कुछ प्रतिभूतियां बैंक को RBI के पास रखनी होती हैं रीपर्चेज ऑप्शन के साथ। रीपर्चेज ऑप्शन क्या होता है कि मैं बाद में आकर के जो टाइम है उस टाइम के बाद आकर के इन प्रतिभूतियों को खरीद लूंगा, दोबारा से खरीद लूंगा, ठीक है। तो बैंक RBI के पास जाती है और प्रतिभूतियां गिरवी रखती है। जो भी प्रतिभूति बैंकों के पास है, गवर्नमेंट की प्रतिभूति या जो भी प्रतिभूति है वो RBI के पास रखती है और RBI इनको उधार दे देती है। लेकिन ये जो रेपो ऑपरेशंस है स्टूडेंट, जिसको हम रीपर्चेज ऑप्शंस भी कहते हैं, तो ये रेपो ऑपरेशंस बहुत ही कम समय के लिए होता है। ये है तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे भी बहुत कम समय के लिए होता है, मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम हम जाए तो 28 डेज। तो बहुत ही कम दिनों के लिए रेपो रेट पर बैंक उधार ले सकते हैं RBI से। लेकिन जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो बैंकों को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी, बैंकों को ज्यादा समय के लिए पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ी और RBI ने भी ये चाहा कि हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा समय के लिए वो पैसे उधार दे दे और कम से कम रेट पर। तो चूंकि रेपो रेट सबसे कम वाला रेट है, सबसे ज्यादा रेट पे किस में पैसे मिलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट है ना, सबसे ज्यादा रेट है इसकी और ये बराबर है बैंक रेट के। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, मेरा वीडियो इस पर बनाकर मैंने रखा है मॉनेटरी पॉलिसी का। सबसे ज्यादा रेट MSF का होता है, फिर उसके बराबर होता है बैंक रेट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रेपो रेट है उस रेट पर बैंकों को पैसा लेना काफी फायदेमंद रहता है क्योंकि ये कम रेट है। तो इस समय कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ तो RBI ने ऑप्शन दिया कि आप लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन करो। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मतलब कि आप पैसे तो ले जाओ रेपो रेट पर, उसी सस्ते रेट पर आप पैसे ले जाओ लेकिन लंबे समय के लिए ले जाओ, है ना। तो LTRO आर रेपो ऑपरेशंस ओनली। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस आर रेपो ऑपरेशंस बट दे आर फॉर लॉन्ग टर्म, दे आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें RBI के द्वारा कही गई, रिमाइंडर क्या क्या दिए गए। अब देखो, जो भी बैंक जिनका की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत जो भी बैंक आते थे उन सभी को इसके लिए कहा गया कि आप LTRO के अंतर्गत पैसे उधार ले सकते हो। और LTRO जो है वो आप पुराने रेपो रेट पर ही पैसे ले लोगे लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए ये आपको मिलता है और बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इनके पास जमा कराती है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स LTRO के क्या है स्टूडेंट? LTRO लाया क्यों गया, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बेनिफिट्स बताऊंगी LTRO के। क्या बेनिफिट्स थे? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को शुरू करने की जो जरूरत थी वो तो हमें पता है जरूरत क्या थी। जरूरत थी कि RBI चाह रही थी कि बहुत ज्यादा समय के लिए लिक्विडिटी मार्केट में रहे। लिक्विडिटी मतलब कैश मार्केट में रहे, ठीक है। तो बेनिफिट क्या था? LTRO प्रोवाइडेड बैंक्स विद एक्सेस टू चीपर कैपिटल। सबसे पहले तो इनको सस्ते दरों पर ज्यादा समय के लिए पैसे मिले, सस्ते दरों पर इनको ज्यादा समय के लिए कैश मिला। सबसे पहला ये बेनिफिट रहा, ठीक है। दूसरा और क्या बेनिफिट हो सकता है स्टूडेंट?
हमें कम रेट पर अगर हमें ज्यादा समय के लिए पैसे मिल रहे हैं बैंकों को, तो इट इनकरेज देम टू लेंड मोर एंड स्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे बैंकों को ये प्रोत्साहन मिला कि वो ज्यादा से ज्यादा उधार ले, उनको उधार लेने का प्रोत्साहन मिला। उधार हम कहेंगे कि बढ़ा, है ना। बैंक कम रेट पर ज्यादा समय के लिए उधार लेना जब अलाउ किया आरबीआई ने, तो उधार जो है वो बढ़ा। इट एनकरेज देम टू लेंड मोर। बैंक्स कैन ऑल्सो इन्वेस्ट दीज लॉन्ग टर्म फंड इन एसेट दैट यील्ड बेटर रिटर्न टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अब जब उधार वो ज्यादा लेंगे तो उन पैसों को क्या करेंगे, उन पैसों को वो आगे उधार देंगे, है ना। तो मार्केट में फंड जो है अपने आप से बढ़ने लगा। तीसरी चीज जो और भी अच्छी बात हुई कि अब इससे वो जो प्रतिभूति, ये रिपर्चेज ऑप्शन जो है जिसको हम कहते हैं रेपोज, उसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को एज ए कोलेटरल रखती है। आरबीआई के पास जो बैंक्स हैं, बैंकों के पास कोई भी प्रतिभूति है, गवर्नमेंट की भी प्रतिभूति हो सकती है जिसको वो कोलेटरल की तरह रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की डिमांड भी बढ़ी, है ना। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की डिमांड भी मार्केट में बढ़ी। सो बैंक प्रोवाइडेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल, सो डिमांड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्रीज्ड। सरकारी प्रतिभूतियों की मांग भी बढ़ी। तो ये तीन जो है इसके बेनिफिट हो गए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के। तो आप समझ गए कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या किया आरबीआई ने। आरबीआई ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लुभावना अवसर दिया कि आप उसी रेपो रेट पर, जो कि सबसे कम वाला रेट है, उसी रेपो रेट पर आप हमसे आकर के पैसे उधार ले सकते हैं और लंबे समय के लिए ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो हमने देखा वो था TLTRO, टारगेटेड LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो इसको हम कहते हैं लक्षित, है ना, टारगेटेड, कि टारगेट कर करके लॉन्ग टर्म का रेपो ऑपरेशन दिया गया। ये क्या था? अंडर दिस बैंक कैन इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक सेक्टर थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो भी ऋण पत्र होते हैं। अब देखो, किसी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड इश्यू करता है ना, ऋण पत्र इश्यू करता है। इन ऋण पत्रों को बैंक भी खरीद सकती है ना। उनके ऋण पत्र को बैंक खरीद के उन्हें पैसे दे सकती है। तो ये जो LTRO लाया गया, इसको कहा गया टारगेटेड LTRO। इसके अंतर्गत बैंक ने स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट किया जहां उन्हें बताया गया था। ठीक है, तो दिस वाज टारगेटेड LTRO। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा जो आया है SLTRO, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब ये जो ऑपरेशन आया है, ये वाला आया है मई 7, 2021। ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट की गई। आप आरबीआई के साइट पर जाओगे, RBI.org पर आप जाके देखेंगे तो इसका पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। तो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, अभी हमने देखा कि भाई एक LTRO था, फिर एक TLTRO आया, अब स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, मतलब कि वही रेपो रेट रहेगा, वही कम इंटरेस्ट रेट रहेगा। आरबीआई बैंकों को उधार भी देती है और लंबे समय के लिए देती है, लेकिन ये वाला जो इसमें हमने लगा दिया है S, सिंपल सा हमने S चेंज कर दिया। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये लाया गया स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। किसके लिए लाया गया? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। क्योंकि आरबीआई का कहना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैव बीन प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल बाय एक्टिंग एज अ कंड्यूइट फॉर लास्ट माइल सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। हमारी इकोनॉमी में छोटे छोटे जो भी कामगार हैं, छोटे छोटे जो भी उद्योग करता है, उनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। इसलिए हमारे जो गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास जी ने इसको अनाउंस किया, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन फॉर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। ठीक है, तो ये आया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। और इसमें क्या है? 10,000 करोड़, है ना। इसमें कहा गया है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट स्पेशल 3-year लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये कितने सालों के लिए आया है स्टूडेंट? फॉर 3 years ऑफ 10,000 करोड़। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। SLTRO स्पेशल लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ये आया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। इसमें 10,000 करोड़ दिया जाएगा एट रेपो रेट to a small finance bank for 3 years, right? To be developed for fresh lending up to 10 lakh per borrower.
है ना, ताकि वो प्रति ग्राहक 10 लाख तक वो उधार दे सके। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू अक्टूबर 31st 2021। तो यहाँ पर हमारे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलेट्स हो गए स्टूडेंट। स्पेशल LTRO जो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो लाया गया है वो लाया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 10,000 करोड़ का 3 इयर्स के लिए, और ये वैलिड कब तक है, अक्टूबर 31st 2021। ठीक है। अच्छा, इसके अनुसार जो रिजर्व बैंक ये जो SLTRO लाई है उसके लिए ऑक्शन किया जाएगा, और पहला ऑक्शन जो है वो 17 मई 2021 को किया जाएगा 10,000 करोड़ का। तो ये किया जा चुका है 17 मई 2021 को 10,000 करोड़ का पहला जो SLTRO है उसका ऑक्शन किया जा चुका है। और ये जो आगे के ऑक्शंस के डेट हैं वो मैंने आपके लिए रखा है RBI के साइट से। डिटेल्स ऑफ ऑक्शंस अंडर द स्कीम, तो कितने ऑक्शंस किए जाएंगे, ये पहला ऑक्शन तो हो चुका है, ये दूसरा ऑक्शन स्टूडेंट 15 जून को किया जाएगा, तीसरा 15 जुलाई, चौथा 17 अगस्त, पांचवा 15 सितंबर और लास्ट 14 अक्टूबर। तो एक और लाइन हमने क्या देखा, हमारा जो अगला पॉइंट है कि ये ऑक्शन जो है 6 ऑक्शंस किए जाएंगे। इसको भी मैं आपको यहीं पर लिख दूं कि कुल मिलाकर के 6 ऑक्शंस किए जाएंगे RBI के द्वारा, जिसमें से पहला ऑक्शन जो है वो हमने अभी देखा 17 मई 2021 को है। ठीक है, और नोटिफाइड अमाउंट है 10,000 करोड़। अच्छा स्टूडेंट, तो अब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है वो काफी इम्पोर्टेंट बैंक है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि छोटे छोटे कामगारों को ये क्या करती हैं, लोन देती है, हमारे स्मॉल बिजनेसेस को काफी एनहांस करती है। और ये जो SLTRO लाई है RBI उसको कंडक्ट करेगी ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर। ई कुबेर प्लेटफॉर्म से आप लोग परिचित होंगे। ई कुबेर प्लेटफॉर्म से इसको जारी करेगी, और मिनिमम बिड जो होगा वो ₹1 करोड़ का होगा। ये जो बिडिंग हो रही है, मिनिमम बिडिंग जो होगी, बोली लगाई जाएगी, वो मिनिमम 1 करोड़ की बिडिंग ₹1 करोड़ की बिडिंग लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट आपके लिए, मैंने इसको रखा है। इस वीडियो को आप दोबारा से चला करके देखेंगे तो आपको रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड रेपो ऑपरेशन और स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, है ना, रेपोज, LTRO, TLTRO और SLTRO, तो ये मैंने आपके लिए बहुत ही कम समय में इसको कवर अप करने की कोशिश की है स्टूडेंट। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे UPSC की PT दे या UPSC मुख्य परीक्षा दे या आप स्टेट की मुख्य परीक्षा दे रहे हो तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। PT में तो आपसे बुलेट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस पे आपको इसका इफेक्ट पूछा जा सकता है इकोनॉमी में, कि ये जो LTRO, SLTRO और TLTRO लाया गया उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या था, RBI को इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और इससे किसको किसको लाभ हो रहा है। तो इस पर अपना एक नोट्स भी बनाएं, ठीक है, ताकि आपको इससे आगे काफी फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और ऐसे ही मैं करंट